मंथ्स यानी कि 90 डेज के अंदर आप अपना पूरा प्रिपरेशंस कैसे कंप्लीट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना और सारे आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज से आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बाकी है। अब आप सोचोगे कि हम 3 मंथ्स, व्हाई एम आई सेइंग ओनली 3 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू दैट अगर आप आज से कैलकुलेट करो तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर का आज फर्स्ट डे है ऑफ दिस मंथ अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यू हैव 3 मंथ्स। बिकॉज जो कि जनवरी है मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम्स फेब में होता है, लास्ट टाइम भी फेब हुआ था। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि एग्जाम्स नहीं होगा, क्योंकि 2020 बैच स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था कि एग्जाम्स जो था पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन होते होते लास्ट में क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। लेट मी टेल यू कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो सीबीएसई ने ऑलरेडी ये लेकर अनाउंस कर दिया है कि फेब में आपका एग्जाम्स मिड ऑफ फेब यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 15-16 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है 10 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। जो कि आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स है वो लोग का भी मोस्ट प्रोबेबली फेब में होगा और फेब में ही होता है। लास्ट टाइम भी फेब में हुआ था और मुझे डेट याद नहीं है, तो अगर आपको याद है कि कब था, मोस्ट प्रोबेबली 27 से स्टार्ट था। नाउ जो कि आपका बोर्ड एग्जाम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव दैट इज ऑफ हाई प्रायोरिटी, दैट इज योर प्रिपरेशंस। तो कैसे आप अपना पूरा प्रिपरेशंस इस 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो इफेक्टिवली, ये लेकर हम बात करेंगे। और ये 90 डेज है, इसी के अंदर आपका दुर्गा पूजा एंड देर आर ऑल्सो मेनी फेस्टिवल। स्पेशली जो लोग हिंदू है वो लोग के लिए काफी सारा फेस्टिवल्स है जो कि बीच में रहेगा। तो वो सारी चीज को देखते हुए 3 मंथ्स आपको इफेक्टिवली यानी कि 90 डेज को यूटिलाइज करना है, कैसे प्रिपरेशंस करना है, ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज मैं और बता देती हूँ कि अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया, यानी कि अगर आपका 0 प्रिपरेशन है, ऑब्वियसली आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन किया ही होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक्स को टच भी नहीं किया है, कुछ भी आपको नहीं पता है, तो आपके पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। और अगर अभी तक आपका 0 लेवल का प्रिपरेशन है, देन ऑल्सो अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हो, इफ यू स्टार्ट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट फ्रॉम टूडे, इफ यू स्टार्ट, सो डेफिनेटली आप 95+ इजीली बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हो। लेकिन आप आज से स्टार्ट अगर नहीं करते हो और एकदम लास्ट मोमेंट या फिर गैप्स के लिए वेट करते हो, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 2 डिफरेंट एग्जाम्स के बीच में गैप्स होता है, 2 डेज का, समटाइम्स 1 डे का, समटाइम 3 डेज का भी होता है, समटाइम 5 डेज का भी होता है। तो वो रिविजन के लिए, दैट इज मेंट फॉर रिविजन पर्पज। और उस टाइम अगर आप स्टार्ट करते हो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिग्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिपरेशंस अच्छे से इफेक्टिवली स्टार्ट कर देना है, कैसे पूरा प्रिपरेशंस करना है, ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इस बार तो सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, तो काफी चांसेस है आपका कि आपका इजीली 95+ आ सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम के स्टूडेंट्स का, अगर आप 2020 बैच स्टूडेंट्स का सिलेबस देखो तो उससे अगर कंपेयर करो इस बार का लेटेस्ट सिलेबस, तो रिड्यूस हुआ है। तो इस बार सिलेबस डबल रिड्यूस हुआ, यानी कि 2 टाइम्स रिड्यूस हुआ। एक बार रिड्यूस हुआ, उसके बाद फर्दर रिडक्शन के बाद काफी कुछ रिमूव हो चुका है सिलेबस से। तो लेटेस्ट सिलेबस को आपको फॉलो करना है एंड आपके पास और ज्यादा चांसेस है कि आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। एंड यस, आई सेड 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स लेफ्ट, बिकॉज जो कि 4 मंथ्स है आपके पास। लेकिन जो कि लास्ट वाला मंथ है यानी कि जनवरी है, पूरा जनवरी आपका रिवीजन करते करते चला जाएगा, क्योंकि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स नहीं है, टोटल 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जिसका आपको प्रिपरेशंस जो भी आपने अभी तक इस 3 मंथ्स में किया, 1 मंथ आपको रिवीजन के लिए रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते। सो रिवीजन प्लेज अ वाइटल रोल और उसके लिए 1 मंथ एटलीस्ट आपको लग जाएगा, क्योंकि 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। 1 मंथ में ओनली 30 डेज होता है, जिसके अंदर आपको सारा 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का रिवीजन इफेक्टिवली करना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 1 मंथ दैट इज जनवरी यू विल हैव टू कीप इट फॉर रिविजन्स। तो अभी से इतना सोचो कि आपके पास ओनली 3 मंथ्स है और इसी 3 मंथ्स के अंदर आपको अपने आप को ऐसे प्रिपरेशन करना है कि आप बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से दे सको, इजीली 95+ स्कोर कर सको। एंड लेट मी टेल यू दैट अभी सब कुछ आपके हाथ में, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। लेकिन वंस दिस 3 मंथ्स आर ओवर, उसके बाद आप ये रियलाइज करोगे कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जनवरी ऐसे ही चला जाएगा और फेब में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, रूटीन आ जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम्स का। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। ये सब भूल जाओ कि आपका ऑनलाइन क्लासेस था, ये था, वो था, प्रिपरेशन जो है फिजिकल क्लासेस नहीं हो रहा है अच्छे से, तो ये सब भूल जाओ। घर में अच्छे से प्रिपरेशन करो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पे अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आप क्वेश्चंस देखो, टॉपिक्स देखो, और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उस पर अभी ध्यान देना है, क्योंकि 3 मंथ्स के अंदर ऐसे कंप्लीट नहीं हो जाएगा सिलेबस, क्योंकि 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। तो सारे सब्जेक्ट्स का, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो,
तो ये सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है ये सारे सब्जेक्ट्स में, सारे चैप्टर्स का आप देखो क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हाई प्रायोरिटी है कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपको वो सब करना है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। आपको करना क्या है कि सपोज कोई भी चैप्टर है आपका हिस्ट्री से सपोज, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है या फिर उतना पॉपुलर टॉपिक्स नहीं है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही कम पूछा जाता है, या फिर शायद ही कोई ईयर में 1-2 क्वेश्चंस आ जाता है, आपको वो सब को भी छोड़ देना है, क्योंकि लास्ट टाइम में एंड मोमेंट में भी आप वो सब कर सकती हो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप अभी कवर नहीं करोगे तो एंड टाइम में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको करना है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज दैट कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो आपका उसका क्वेश्चन जो है सारा क्वेश्चन से करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर उतना प्रायोरिटी नहीं होगा। सपोज कोई क्वेश्चन जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता है या फिर 5 साल में 1 बार आता है, 2 बार आता है, तो वो सारे टॉपिक्स को, लेस इंपॉर्टेंट चीज को आप अभी साइड में रखो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो सबको कवर करना है इस टाइम, ताकि आप इफेक्टिवली अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सको ना। यहाँ पर सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, अब आप पूछोगे कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन हाई प्रायोरिटी का है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा आता है, और कौन सा टॉपिक्स को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें, कौन सा टॉपिक्स आता है, ये कैसे पता लगेगा। सो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है सारे स्टूडेंट्स को, सारे बैच के स्टूडेंट्स को, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको 10 ईयर्स ले लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा, टाइम ड्यूरेशन पता लग जाएगा, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो पता लग जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 ईयर्स ले लेना है। सो अगर आपने अभी तक 10 ईयर्स परचेज नहीं किया है तो और कोई बुक्स मैं यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूंगी। स्कूल में जो बुक्स फॉलो होता है आप वही पढ़ो, क्योंकि जितना लेस बुक्स आप पढ़ोगे आपके पास उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। लेकिन रेफरेंस बुक है, बहुत सारा ये बुक है, वो बुक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 3 बुक्स है, तो आपका क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा कि इतना सारा चीज है एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट्स है। नाउ ये 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है जो कि स्कूल्स में फॉलो होता है। उसके साथ साथ आपके पास 10 डिफरेंट, अगर सपोज रेफरेंस बुक है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या फिर 5 है, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, तो आप अगर देखोगे तो 15 बुक्स हो जाएगा, और ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स विल इंक्रीज एंड योर प्रिपरेशन लेवल और योर कॉन्फिडेंस लेवल दैट इज गोइंग टू गो डाउन। सो इम्पोर्टेंट है कि जो बुक स्कूल में प्रेस्क्राइब्ड है आप वही फॉलो करो, कुछ रेफरेंस बुक यूज मत करो, लेकिन एक 10 ईयर्स ले लो, क्योंकि आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस देख सकते हो बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चंस आता है, तो अगर आप वो सब सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे से, डेफिनेटली इस बार जो क्वेश्चंस आने वाला है 2021 में वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चंस रिपीट होता है, सेम क्वेश्चंस फिर से आ जाता है, तो सपोज जो 2019 में आया इस बार आ सकता है, तो ऐसा होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको 10 ईयर्स ले लेना है। सो जो कि 10 ईयर्स है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर परचेज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, एंड यस, जब भी आप 10 ईयर्स कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट एक चीज क्या है कि आप 10 ईयर्स में देखोगे तो इस बार फर्दर रिडक्शन के बाद काफी कुछ रिड्यूस हो गया, जो पहले था अभी वो नहीं है, वो सब एलिमिनेट होकर सिलेबस कम हो गया है पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको 10 ईयर्स से कुछ भी ऐसा चीज पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है, 3 मंथ्स है आपके पास, यानी कि 90 डेज है। तो मेक श्योर कि आपको सिलेबस अच्छे से पता है, और सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि क्या क्या चीज रिड्यूस हुआ है सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस आफ्टर फर्दर रिडक्शन, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। सो दिस वॉज योर सेकेंड थिंग। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट। सो इस 90 डेज में एक पर्टिकुलर डे आपको एक सब्जेक्ट लेकर प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट पूरे दिन लेकर बैठोगे तो क्या होगा, आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 आवर या फिर 2 आवर आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई रहेगा, लेकिन आफ्टर 1 और 2 आवर्स ऑफ स्टडी योर कंसंट्रेशन लेवल इज गोइंग टू गो डाउन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं कर आपको 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेकर बैठना है, और आपको कैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यू हैव टू टेक 1 easy subject and 1 subject which you find difficult। तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए easy प्लस टफ सब्जेक्ट। तो एक इजी सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट जो कि आपको थोड़ा टफ लगता है या फिर डिफिकल्ट लगता है, आपको वो सब्जेक्ट को लेना है, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हो मॉर्निंग टाइम से, या फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है, तो एज पर शेड्यूल, जबकि आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम हो तो आपको क्या करना है, से एक बार टफ सब्जेक्ट को करोगे, जब कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज होने लगे आफ्टर 1 और 2 आवर्स, तो आपको क्या करना है, आपको इजी सब्जेक्ट को लेकर इजी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, सो दैट यू फील गुड, और आपका प्रिपरेशन ऐसे अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि 90 डेज में सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक दिन में करोगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन लेवल भी उतना नहीं रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि एक दिन में 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन आपको करना है अच्छे से। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आप एक टाइम टेबल बना सकते हो, टाइम टेबल इन द सेंस कि कौन कौन सा चैप्टर्स आप कौन कौन सा सब्जेक्ट्स किस पर्टिकुलर डे कॉम्बिनेशन कर सकते हो। कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि फिजिक्स के साथ इंग्लिश करना है, या फिर फिजिक्स के साथ
मैथ्स तो ऑब्वियसली नहीं करोगे क्योंकि दोनों यहाँ पर टफ हो गया, तो फिजिक्स के साथ आप ज्योग्राफी करोगे या फिर हिस्ट्री के साथ आप मैथ्स करोगे। तो आपको एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि कौन सा इजी सब्जेक्ट है, कौन सा टफ सब्जेक्ट है। और मंडे टू फ्राइडे आप एक टाइम टेबल बना सकते हो। और यहाँ पर सैटरडे संडे मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैटरडे एंड संडे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने जो भी अभी तक मंडे टू फ्राइडे किया उसका प्रिपरेशन, जो भी आपने किया उसका रिवीजन करना है। पास्ट 10 years क्वेश्चंस देखो क्या क्या क्वेश्चंस है। और मंडे टू फ्राइडे भी आप जब प्रिपरेशन करते हो तो इम्पोर्टेंट है कि आप 10 years रेफर कर सकती हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पास्ट 10 years में पूछा गया है उस पर्टिकुलर चैप्टर से। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, इफ यू आर एबल टू डू दैट, सो डेफिनेटली इस बार का क्वेश्चन पेपर भी आप अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाओगे। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग योर प्रिपरेशंस। और ये जो पूरा 90 डेज है, एक दिन भी वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 3 months है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 month जो है कि जनवरी वो आपका रिवीजन करते करते चला जाएगा। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस 3 months दैट यू हैव इन योर हैंड्स। सो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आज से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। एंड आप हर एक दिन 1 day लूज कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना इफेक्टिवली। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया और ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया तो आप इफेक्टिवली करना है। सो रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट लिया, कोई भी चैप्टर लिया, पढ़ लिया, वैसा नहीं होगा। अब आपको एक शेड्यूल बनाकर चलना है और टाइम टेबल को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग योर प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2021। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी 2021 बैच स्टूडेंट्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।